जब आप सुनते हैं कि कोई बंदा शेयर मार्केट में पैसा लगा करके तुरंत में लखपति और करोड़पति बन गया, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या आपको भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। कुछ लोगों से सलाह लेकर के थोड़ा बहुत इंटरनेट से सीख करके क्या शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे तो आपका पैसा डूबेगा या पैसा जो है ग्रो हो जाएगा। तो यही चीज़ समझेंगे आज के इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि आप पैसे बहुत मेहनत से कमा करके लाए हैं और अगर आपका पैसा शेयर मार्केट में जाके डूब जाएगा तो आप फिर ज़िंदगी भर दोबारा शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका जो है मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब ना जाए, इसके लिए कुछ समय दीजिए, कुछ मिनट का समय दीजिए, ताकि जो डाउट है वो चीज़ इस वीडियो में क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, जब भी बात करते हैं शेयर मार्केट तो मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा पैसा जो है वो बैंक में रहेगा तो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। ग्रो कराना है तो हमको उतना ज़्यादा रिटर्न चाहिए कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। मतलब क्या है? मतलब ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 रुपया है और आप जो है अपने लॉकर में रख दिए, घर में रख दिए, तो अगले साल जो है अगर 6% जो है महंगाई है तो उस पैसे का वैल्यू जो है 6 रुपया, मतलब 6%, 100 का 6% जो है मतलब 6 रुपया कट करके जो बचता है 94 रुपया उतना हो जाएगा। अब आप कहेंगे उसमें से क्या पैसा घट जाएगा? तो नहीं, समझिए, होता यह है कि अगर कोई सामान जो है 100 रुपये का था और अगले साल महंगाई बढ़ा तो उसका जो है प्राइस हो जाएगा 6%, एग्जाम्पल के तौर पर महंगाई लेते हैं तो उसका प्राइस अगले साल 106 रुपया, मतलब 106 रुपया होगा। राइट? ओके। और आपके पास 100 रुपया रख के आप लॉकर में रखे रहे, अगले साल जाएंगे तो उस 100 से कोई सामान नहीं आएगा, मतलब कि जो 100 का 106 हो गया, 106 रुपीज़ हो गए, तो अब आपको 106 रुपीज़ देना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं होगा। मतलब कि 6 रुपये अब आपको कहीं से ला करके देना पड़ेगा। मतलब आपका जो वैल्यू था उस 100 रुपीज़ का अगले साल वैल्यू 6% डिडक्ट हो गया, घट गया। इसी तरह से हमारा जो है समाज चल रहा है, पैसे का लेन देन चल रहा है, महंगाई चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। राइट? अब अगर जरा सोचिए कि आपके पास जो है पैसा है, उस पैसे को आप अगर अपने घर में रखें तो जनरली अब कोई वैसा बेवकूफ़ी करता नहीं है कि घर में रखें। हाँ, ब्लैक मनी लोग रखते हैं, अलग मुद्दा है, लोग छुपा करके रखते हैं, क्योंकि कहीं भी लीगल में रखेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मेहनत से कमाया हुआ पैसा और वाइट मनी का। तो वो पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको कितना परसेंटेज ब्याज सालाना देगी? मुश्किल से 3%। 3% अगर देती है तो एक साल में 3% ही पैसा आपका ग्रो करेगा, बढ़ेगा। 1 लाख है तो 1,03,000 रुपया हो जाएगा, 3% है तो। लेकिन अगर जो है वो पैसा 3% से ग्रो कर रहा है और महंगाई बढ़ रही है 6% से, तो तब भी 3% का लॉस है बैंक में रखने के बावजूद भी, है कि नहीं है? है। तो आपको क्या चाहिए? आपको मिनिमम आपका पैसा ग्रो इतना % से होना चाहिए कि जिससे महंगाई जो दर है, जो भी हर साल का महंगाई दर होता है, उस महंगाई दर से ऊपर ही चले। और जनरली आप जान के चलिए कि जो सरकार महंगाई दर बताती है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। ग्राउंड पे जो है महंगाई दर उससे ज़्यादा रहता है। अगर महंगाई जो है 10%, 12% रहेगा तो सरकार कहेगी 6 से 8% है। तो हम आपको प्रैक्टिकली बात बताएंगे, वो जो है पेपर वाली बात तो होगी नहीं यहाँ पे। अब प्रैक्टिकली यही है कि अगर मार्केट में सामान लेने जाएंगे तो महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तो हमारा पैसा भी ग्रो होना चाहिए। जब बात करते हैं ग्रो करने की तो वहीं पे खेल होता है कि जब पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं निवेश करेंगे, तभी हमारा पैसा ग्रो होगा। और जब निवेश करने चलते हैं तो निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, ढेरों, जिसमें सेफ इन्वेस्टमेंट भी आता है, इसके बाद आता है रिस्की इन्वेस्टमेंट भी। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो तुरंत में इन कैश लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा, और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें जो है आपको जो है मतलब कि विड्रॉल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, समय टाइम टेकिंग ले लेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ सोचना पड़ता है। इसी के लिए बहुत सारे लोग अच्छे से कॉमर्स में और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ाई भी करते हैं, उनका अलग जो है डिग्री होता है। लेकिन जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो थोड़ा और इंटरनेट जब पेनिट्रेशन बढ़ा है तो 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एक म्यूचुअल फंड, एक स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की कभी और बात करेंगे क्योंकि मार्केट एकदम बूम पे था, क्रिप्टो करेंसी गया, आएगा बूम, फिर जाएगा, तो उसकी बात जो है अगले कभी वीडियो में करेंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे।
लेकिन जो मैं रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ शेयर मार्केट, उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में। कि अगर आपके पास पैसा है और आपने सुना कि कोई पड़ोसी, कोई जान पहचान, कोई रिलेटिव या कहीं का, या इंटरनेट से ही सुना कि फलाने ने स्क्रीनशॉट करके दिखाया है, लाइव भी दिखाया है कि उसके पास पूंजी था, वो इतना ज़्यादा कमा लिया, तो क्या आपको इंटर कर जाना चाहिए शेयर मार्केट में? इसका जवाब है नहीं। कहेंगे यार आप तो रोक रहे हैं, एक तरफ मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट करो। देखो शेयर मार्केट का जो है खेल कुछ और चल रहा है। शेयर मार्केट में आप कंपनी के पीछे पैसा लगा रहे हैं, उसका शेयर होल्डिंग खरीद रहे हैं। अब अगर आपको ये जज करने नहीं आता है, ये समझ नहीं है कि कौन सी कंपनी का ग्रोथ आने वाले समय में बढ़ेगा, किस कंपनी का नहीं बढ़ेगा, तो आपका पैसा डूब जाएगा। देखा देखी में काम करते हैं तो सोच लीजिए कि तत्काल आपको बेनिफिट दे देगा, लेकिन जाकर के नुकसान हो जाएगा। और जब नुकसान होगा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब डूबता है तो बहुत तकलीफ होता है। और दूसरी बात, इस तरह के काम पे विश्वास उठ जाता है। इसीलिए आपके जो पुराने लोग होंगे, आसपास के जो बुजुर्ग लोग होंगे, वो कहते होंगे ये एक जुआ है, लेकिन रियलिटी में जुआ नहीं है, एकदम ये लीगल प्रोसेस है, जेन्युइन प्रोसेस है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं फलाना काम बहुत बढ़िया से कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, पार्टनरशिप कर लो। ये तो सुनते हैं ना, पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप क्या है? शेयर होल्डिंग डिसाइड होता है। अगर 2 पार्टनर है किसी काम में तो 50-50% हो गया, है ना। 3 पार्टनर है तो 33.30, मतलब ऐसे करके जो है 3 भाग में कर दीजिए, 33.30 मतलब 33 हो गया, इस तरह से हो गया। तो डिसाइड आपको करना है कि कितने पार्टनर रखना है। तो जो भी पार्टनर बनेगा ऐसा ही बन जाएगा। आपको मैं कहूँ एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, पार्टनर बन जाओ, बनिएगा नहीं। पहले कहिएगा काम क्या करोगे, काम करने वाला कौन है, एक्टिव काम कौन करेगा, डायरेक्टर कौन होगा, मार्केटिंग कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बिकेगा तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो बेचना है वो कितना आगे जाएगा। ये सब सोच के तभी तो पार्टनर करिएगा ना, पार्टनरशिप में आइएगा। तो यही चीज है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एक मार्केट प्लेस है जहां पे डिफरेंट कंपनी का शेयर होल्डर जो होता है, जो पहले से उस कंपनी का पार्टनर रहता है, मतलब जिसके पास कुछ शेयर रहता है, वो अपना आकर के शेयर बेचता है और फिर कोई वहां पे शेयर खरीदता है। हमारे आपके जैसे कोई बेचने आया, कोई खरीदने आया, तो एक मार्केट प्लेस है। जैसे अगर गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो पेठिया, हाट, ये सब होता है ना, सब्जी वाला आता है सब्जी लेकर के और कोई खरीदने जाता है, बस यही खेल है। तो शेयर मार्केट में आपको इंटर करना है तो बेशक करिए, बहुत बढ़िया चीज है। अगर शेयर मार्केट को समझ लिए तो यहाँ पे पैसा बना के जाइएगा। लेकिन यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये सब बहुत सारी चीज कॉन्सेप्ट है, वो अगली वीडियो में कभी समझेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में सही तरीके से आप गए तो लखपति नहीं करोड़पति बन के आइएगा। अगर शेयर मार्केट में समझ नहीं है तो रिकमेंडेशन है कि म्यूचुअल फंड में लगाइए। क्यों म्यूचुअल फंड में लगाइए? क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर बैठा रहता है जो दिन भर 24 घंटे उसका यही काम है, उसको सैलरी मिलता है, उसके हाथ में पैसा आता है, उसका काम होता है हर कंपनी को समझ करके, और वो जो शेयर होल्डर बनना है तो आपसे पैसा, आपके जैसे लाखों लोग से पैसा कलेक्ट किया, उस पैसे को उस कंपनी में, सेफ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है और पैसे को ग्रो करता है। तो या तो आप स्टार्टिंग करना है तो म्यूचुअल फंड से शुरू करिए, डायरेक्ट शेयर मार्केट में मत इंटर करिए। और जब म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत सीखते चले जाइएगा तो शेयर मार्केट में 1000, 2000, 5000 लगा करके जो है सीखना शुरू करिए। देखिए कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और जब आप थोड़ा बहुत सीख जाइएगा तब थोड़ा थोड़ा पैसा से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, ऐसे नहीं। और हाँ, एक चीज मैं रिकमेंडेशन अपनी तरफ से, ओपिनियन रिकमेंड कहिए या सलाह मशवरा जो भी कह लीजिए, ये जो टेलीग्राम ग्रुप में जा करके लोग जो टिप्स देते हैं, इंटरनेट पे टिप्स देने वाले आते हैं, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर रहेगा वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वो लोग सेबी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन उतना रहता है, उनको इस बात की समझ होती है। लेकिन लोग मेंबरशिप बना करके, इसके बाद परसेंटेज पे काम कर करके, और आपका पूंजी उसमें लगा देता है, मतलब अपना कुछ नहीं लगाया, आप ही का पैसा, आप ही को लालच दिखा करके, और आपका पैसा एक समय डुबा देगा, वो अपना पैसा शुरुआत करके चल देगा। और फिर आपका अनुभव क्या कहेगा पता? शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट रिस्की है, और अपने बाल बच्चे को, अपने भाई को, अपने रिलेटिव को शेयर मार्केट में जाने से रोकिएगा।
ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है। मेरा एक रिलेटिव जो पहले आई थिंक मैं बहुत छोटा था, शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाया। इसके बाद शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि उनका जो है पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो सब चला गया, जो पूंजी था चला गया। आज जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम जो है छोटा मोटा जो होता है वो काम कर रहे हैं, और इसीलिए मेरे घर में लोग जो है उनका एग्जाम्पल दे करके शेयर मार्केट में जाने से रोके थे। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जब इंटरनेट से सब चीज़ सीखना शुरू किया, तो बाद में समझ में आया कि जितने भी टॉप पोजीशन के लोग हैं उनका पैसा तो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, और हमें कहा जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ। तो भाई मेरे सीखिए, सीखने पे फोकस करिए। 10 मिनट का वीडियो आपको हो सकता है कि वैल्यू प्रोवाइड किया होगा, कुछ लोग तो 1 मिनट देख करके ही भाग गए होंगे, क्योंकि उनको बोरिंग वाले वीडियो जो है पसंद नहीं है, नॉलेज से मतलब नहीं है, उनको स्लाइड करने वाले, इंटरटेन और डोपामिन रिलीज करने वाले वीडियो पसंद है। आई होप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें।